आज का हमारे लेक्चर में टॉपिक है आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में क्या क्या डिज़ाइन एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं वो हम वन बाय वन इन लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमारे पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में है सुपर एलिवेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि अलाइनमेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या है। अलाइनमेंट क्या है? इट इज द पोजीशन और लेआउट of the center line of the highway on the ground. It includes both horizontal and vertical alignment. Horizontal alignment means it includes the straight path, deviation and horizontal curves of the road, whereas vertical alignments it includes changes in gradient and vertical curves. Horizontal alignment means अगर आपकी रोड है तो उस रोड में जो हॉरिजॉन्टल डेविएशन होगा या फिर हॉरिजॉन्टल जो, जैसे मान लीजिए आपकी ये रोड है, इसमें अगर कोई हॉरिजॉन्टल इस तरीके का कर्व आता है तो ये आपके हॉरिजॉन्टल इस टाइप की जो कर्व है वो आपकी कर्व कंसिडर किस में होगी? हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में। ये उसका पार्ट है। वर्टिकल अलाइनमेंट में क्या है? वर्टिकल अलाइनमेंट में चेंज इन ग्रेडियंट एंड वर्टिकल कर्व्स। चेंज इन ग्रेडियंट मीन्स देयर इज राइज इन ग्रेडियंट और fall in gradient, and vertical curves like summit curve and valley curve, which are provided in hilly areas or in road sections. Now in design of horizontal alignments, first of all we have to know what are the elements which are considered in the horizontal alignment. In geometric design, horizontal alignment are most important to consider the safe and comfortable movement of vehicle at the designated speed of the highway. Means जो आपकी horizontal alignment design elements हैं, they are considered in highway for the safe and comfortable movement of vehicle किस पर? at a designated design speed of highway. To avoid sudden change in direction with sharp curve or reverse curve, which would not be safely and conveniently navigated by the vehicles at the design speed. That's why we provide the horizontal alignments. Various elements, design elements that are considered in the horizontal alignment are design speed, radius of curve, type and length of transition curve, super elevation, widening of pavement on curve, and required setback distance for fulfilling the side distance requirement. ठीक है जी, क्या क्या एलिमेंट आ गया हमारे पास यहाँ पे? एक तो डिजाइन स्पीड आपका व्हीकल का, सेकंड रेडियस ऑफ सर्कुलर कर्व, जो सर्कुलर कर्व जैसे आपने देखा होगा स्ट्रेट रोड में कई बार एक डेविएशन आता है कर्व के साथ, दैट इज द कर्व इन रोड इन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। अब आपका ये कर्व सर्कुलर कर्व का इसका रेडियस कितना है, ठीक है, वो एक डिज़ाइन एलिमेंट है हमारे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में। टाइप ऑफ कर्व क्या प्रोवाइड किया है, उसकी लेंथ क्या है ट्रांजिशन कर्व की, सुपर एलिवेशन क्या प्रोवाइड किया है, वाइडनिंग ऑफ पेमेंट कहाँ कहाँ चाहिए ऑन कर्व्स, एंड रिक्वायर्ड सेटवर्क डिस्टेंस फॉर फिलिंग द साइड डिस्टेंस रिक्वायरमेंट्स। कि आपके कर्व पे अगर आपका ये रोड पे ये कर्व आई है तो इस कर्व में ये साइड डिस्टेंस हम प्रोवाइड करने के लिए कितना सेटबैक चाहिए या फिर कितना इस टाइप का ये सेटबैक चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस साइड डिस्टेंस को आपके ऑब्स्ट्रक्ट ना करे। तो हम एक एक एलिमेंट्स जो आपके डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के उन्हें स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है अपने पास डिज़ाइन स्पीड। Design speed, it is the main factor on which geometric design elements depends. चाहे आपका डिज़ाइन geometric design element साइड डिस्टेंस हो, रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व हो, लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व हो, ट्रांजिशन कर्व हो, रेट ऑफ सुपर एलिवेशन हो, एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ पेमेंट हो, एंड लेंथ ऑफ सबमिटेड वैल्यू कर्व हो, दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन द डिज़ाइन स्पीड। पीछे हम करके भी आए हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, वो भी किस पे डिपेंडेंट था? आपका डिजाइन स्पीड पे।
द डिजाइन स्पीड ऑफ रोड, जो आपकी डिजाइन स्पीड है रोड की, दैट्स डिपेंड्स ऑन द क्लास ऑफ रोड एंड टेरेन। हमारे पास क्लासिफिकेशन क्या है टेरेन की, 4 है, प्लेन, रोलिंग, माउंटेन, स्टीप। On the basis of these cross slopes, so on the basis of this classification of terrain, there are two basic design speeds are considered. First is rolling design speed, second is minimum design speed. For all the design of geometric elements, the rolling design speed is considered because rolling design speeds are the guiding criteria for the geometric design as per IRC. मिनिमम डिजाइन स्पीड्स कहाँ पे यूज करते हैं, दे आर यूज्ड वेयर साइड कंडीशंस और इकोनॉमिक कंसीडरेशंस आर वारंट. Okay, now rolling design speed that are suggested for the national highway and state highway in India passing through the plain terrain and through rolling terrain is 180 km/h. मीन्स जो आपकी रोलिंग डिजाइन स्पीड है नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के लिए इंडिया में, प्लेन टेरेन में कितनी है, नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे के लिए इट इज 100 एंड रोलिंग टेरेन में कितनी है ये आपकी 80 km/h. इसके अलावा जो आपकी रोलिंग डिजाइन स्पीड है for the plain, rolling and mountainous and steep gradient, steep terrain on the basis of classification of road इस टेबल में गिवन है, ये यहाँ से स्टडी कर सकते हैं. याद क्या रखना है हमें, नेशनल और स्टेट हाईवे के लिए प्लेन में रोलिंग क्या है 100 एंड मिनिमम क्या है 80, whereas for national and state highway in rolling terrain rolling speed is 80 and minimum design speed is 65. तो इस टेबल को में से आप जो 2-4 स्पीड्स हैं जैसे नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे के लिए प्लेन एंड रोलिंग में, एक्सप्रेस के लिए प्लेन एंड रोलिंग में, ये आप यहाँ से याद कर लेना. Now various speed design speeds are recommended for different class of urban roads are as RTL roads it is 80 km/h, for sub-RTL roads it is 60 km/h, for the collector streets it is 50 km/h, and for the local streets it is 30 km/h. ये when this W, take this W, this side P by W is equal to V square by outer will be on the horizontal curve without super elevation. Let H be the height of center of gravity of the wheel of the road surface. Then the overturning moment of centrifugal force, that is P into H, and it is resisted by the restoring moment due to the weight of vehicle, that is WB by 2. So for the equilibrium condition for overturning will occur when PH is equal to WB/2. यही कंडीशन रहेगी. ठीक है जी, ये तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो उसको बाहर ओवरटर्न करने की कोशिश करेगी और ये उसको रेसिस्ट करेगी. तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बनेगी, PH इक्वल टू WB/2 और P/W इज इक्वल टू, चेंज कर लिया, आपका इधर W को इस साइड ले आए, H को उस तरफ ले गए, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई है, P/W is equal to B/2H. And what is P/W? P/W is the centrifugal ratio or impact factor. This means there is a danger of overturning when the centrifugal ratio, that is P/W or V square by GR, attains a value of B/2H. It means जो आपकी रिस्टोरिंग मोमेंट है वो किसी भी हालत में आपकी जो सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट है, ओवरटर्निंग मूवमेंट है, उससे कम नहीं होनी चाहिए, और सेंट्रीफ्यूगल रेशियो या और इम्पैक्ट फैक्टर की वैल्यू should not be attained by B/2H.
Next, transverse skid effect. Centrifugal force developed has also the tendency to push the vehicle outward in the transverse direction. The force developed under this condition is shown in figure. अगली slide में है ये. If the centrifugal force developed exceeds the maximum transverse friction, वही बात आ गई यहाँ पे कि अगर आपकी जो सेंट्रिफिकल फोर्स है, अगर जो मैक्सिमम ट्रांसवर्स फ्रिक्शन है उससे अगर आपकी ज़्यादा होती है तो डेवलप होती है, तो उस केस में क्या होगा, आपका व्हीकल आउटवर्ड स्किड कर जाएगा. तो इसका हम एनालिसिस देखें. एनालिसिस में इज इंडिकेटेड इन हियर इन दिस फिगर दैट वी हैव स्टडीड हॉरिजॉन्टल विड्थ. तो यहाँ पे हमारे पास जो राइज है दैट इज एन एल और ई, देन द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन दैट इज स्मॉल is NL by ML. This ML, NL by ML, and this is the theta through which it is raised. अगर हम ये ट्रायंगल लें, इस ट्रायंगल में इस थीटा के अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, देन E is equal to tan theta. Now if ML is considered as width of pavement, that is capital B, then the rate of super elevation will be denoted as E is equal to E is the raise and B is the this width. In practice, the inclination of the horizontal is very small and the value of tan theta seldom exceeds 0.07. That's why this tan theta is considered equal to sin theta, or simply we can write it as E by B. E is equal to E by B, which is measure of the ratio of the relative elevation of the outer edge E to width of pavement B. Now if A is the super elevation and A is the total super elevated height of the outer edge, then the total rise in outer edge of pavement with respect to inner edge क्या होगा, total rise क्या होगा आपका outer edge का with respect to inner edge will be क्या है ये NL क्या होगा, NL will be E, NL क्या है आपका E, and this E is equal to small e into width of pavement. So अगर आपको rate of super elevation कैलकुलेट करना है, then rate of super elevation is E by B, means rise of the outer edge by width of pavement. अगर आपको total कैलकुलेट करना है कि what is the total rise of outer edge with respect to inner, then it is rate of super elevation into width of pavement. Now analysis of super elevation. Analysis of super elevation में हम स्टडी करेंगे कि what are the forces that acts on the vehicle while moving on the circular curve of radius r with a speed of v meter per second. These forces are, एक तो आपकी सेंट्रिफिकल फोर्स होगी आउटवर्ड थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेकंड क्या होगा आपका वेट ऑफ व्हीकल with x vertically downward through the center of gravity. Third क्या होगा आपका frictional force developed between the wheels and the pavement countering transversely along the pavement surface toward the center of curve. ठीक है, क्या है ये आपका कर्व है, ये मान लीजिए आपका व्हीकल है, तो ये कर्व की होगी आपकी आउटर साइड, ये आ गया आपकी इनर साइड. तो क्या क्या फोर्सेस हैं आउटर साइड पे, ये सेंट्रिफिकल फोर्स, इधर आपका वेट ऑफ व्हीकल, और जो इस व्हीकल के ये अगर टायर हैं तो इन टायर्स और रोड इंटरफेस पे जो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगी वो दैट इज एक्टिंग
टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्व। तो ये 3 फोर्सेस है जो एक्ट करेंगी। हम एनालिसिस देखें सुपर एलिवेशन का, या हम सुपर एलिवेशन को मैथमेटिकली इक्वेशन फॉर्मेट में कैसे लिखें वो थ्रू दिस एनालिसिस वी फाइंड आउट करेंगे। तो ये है आपका वही एक डायग्राम दे रखा है। दिस इज द आउटर साइड, P is the centrifugal force, W is the weight, and here super elevation is provided. The outer side is raised by angle theta, or let be this capital E. Now when we raise this payment by E, that in this case the centrifugal force and weight of vehicle for the analysis are transferred into their components, that is centrifugal force is resolved into its component, that is parallel and perpendicular, P cos theta and P sin theta. Similarly, the weight of vehicle is resolved in W cos theta and W sin theta. Here RA and RB are the reactions that produced at the tires due to the weight of vehicle, and FA and FB are the frictional forces were developed at the interface of the road tire and road surface and acting towards the center of the curve. Then for the equilibrium condition में क्या होगा आपका, जो आपका साइक्लिक फोर्स का कंपोनेंट है P cos थीटा, इसे बैलेंस कौन करेगा, W sin थीटा प्लस FAN प्लस FB। P by W, जो आपका P by W यहाँ पे आएगा, ये क्या है, रेशो दैट इज इक्वल टू tan थीटा प्लस F by 1 minus F tan theta. The value of coefficient of lateral friction F is taken as 0.15 for the design of horizontal curves. जो आपकी वैल्यू है किसकी, coefficient of lateral friction की, हम इसकी वैल्यू 0.15 लेके चलते हैं for the design of horizontal curve. This is recommended by IRC. So in that case the value of tan theta or transverse slope due to super elevation seldom exceeds 0.07 or about 1/15, और जो आपकी सुपर एलिवेशन की वैल्यू है दैट इज मैक्सिमम 0.7। जो आपका सुपर एलिवेशन है हम मैक्सिमम प्रोवाइड करते हैं 0.07, इससे ज़्यादा सुपर एलिवेशन नहीं प्रोवाइड करते, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस मैक्सिमम वैल्यू हम देखें दोनों की FP और सुपर एलिवेशन दैट इज tan थीटा की, तो ये आपके पास क्या बचता है about 0.01. So in that case the value of 1 minus F tan theta in the equation is equal to 0.99, which may be approximated to 1. Thus इसकी जो वैल्यू हम क्या लेके चल सकते हैं, only 1. So P by W is equal to tan theta plus F, and hence tan theta is rate of super elevation. So centrifugal ratio that is P by W, क्या है हमारे पास इसकी वैल्यू, V square by GR, V square by GR. So we replace this P by W by V square by GR. So equation that we get E plus F is equal to V square by GR. This is the general equation which is used for the design of super elevation. इस equation को ढंग से याद कर लेना, E plus F equal to V square by GR। ये equation आपकी डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन में और आगे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डिजाइन एलिमेंट्स जो है उन सब में काम आएगी। तो यहाँ पे आपके पास E क्या है, स्मॉल E इज द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन दैट इज tan थीटा, F इज द डिजाइन ऑफ कोएफिशिएंट, डिजाइन वैल्यू ऑफ लेटरल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, ये आपका 0.15 ही रहेगा, इसको S2 याद कर लो। V स्पीड ऑफ व्हीकल इन मीटर पर सेकंड, R is the radius of horizontal curve in meter, and G is the acceleration to gravity, that is 9.8 meter per second square.
ना कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं इस केस में कि फर्स्ट आपके पास की जो मैक्सिमम वैल्यू है सुपर एलिवेशन की विच इज़ लिमिटेड टू ओनली 7% और 0.07 and the minimum value of lateral coefficient f for the design of highways except expressways is 0.15। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है कि सुपर एलिवेशन मैक्सिमम कितना प्रोवाइड कर सकते हैं, सिर्फ 7%। मान लीजिए आपके पास कोई न्यूमेरिकल आता है जिसमें हमें सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना है और कैलकुलेशन में अगर आपका सुपर एलिवेशन 7% से ज़्यादा आ रहा है, मान लीजिए आपकी वैल्यू आ रही है 8% या फिर 0.08, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक लाइन लिखेंगे एज द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन suggested by the IRC is limited to only 7%, then 7% super elevation is provided। सुपर एलिवेशन 7% से हम कम प्रोवाइड कर सकते हैं लेकिन 7% से ग्रेटर नहीं। ठीक है जी, तो इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लेना कि आपका जो सुपर एलिवेशन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सिर्फ 7% है। 7% से ऊपर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, 7% से कम ही रखते हैं सुपर एलिवेशन को, और जो लेटरल कोएफिशिएंट फ्रैक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू 0.15 ही है। In some situations, particularly at some intersection, it is not possible to provide super elevation। हाँ, अगर आपकी ऐसी कंडीशन है, ऐसे इंटरसेक्शंस आते हैं जहाँ पे हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या करेंगे, आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फुली काउंटर करने के लिए क्या करते हैं, उस केस में हम जो आपकी स्पीड है व्हीकल की उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। मीन्स जो स्पीड ऑफ व्हीकल है उसको कम कर देते हैं अगर हम वहाँ पे सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो वो कैसे करेंगे, तो वहाँ पे आपका फैक्टर क्या काम करेगा, कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन इक्वेशन क्या थी हमारे पास, E प्लस F इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय जी आर। तो हमें सुपर एलिवेशन इस केस में प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो इक्वेशन क्या रहेगी, F इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय जी आर। आगे इसके इन्होंने कन्वर्ट कर लिया है, ये मीटर पर सेकंड में था, यहाँ पे इन्होंने किलोमीटर पर आवर में ले ली इक्वेशन। तो इस केस में फॉर दिस लिमिटिंग वैल्यू ऑफ F द स्पीड ऑफ द vehicle is calculated, that is square root of 127 into lateral coefficient friction into radius of horizontal curve, and this speed is called the allowable speed of vehicle। So in such cases where super elevation is not to be provided and to counteract the centrifugal force fully, we have to restrict the speed of vehicle by this। It is possible that at some intersection a negative super elevation is unavoidable। In such cases, speed of concerned road should be limited considering the negative super elevation at this section, that is F minus E instead of F in the above equation। तो वही इस केस में जहाँ पे हमें नेगेटिव सुपर एलिवेशन भी प्रोवाइड करना पड़ रहा है, फिर नेगेटिव सुपर एलिवेशन आता है, तो उस केस में हम यहाँ पे F माइनस ई, वो आपका जो नेगेटिव सुपर एलिवेशन है उसको लेके हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे, तो जितनी उसकी रेडियो स्पीड आएगी वो उसकी अलाउएबल स्पीड होगी एट दैट इंटरसेक्शन। फर्दर फ्रॉम ऑल दिस डिस्कशन वी फाइंड दैट the super elevation required on horizontal curve depends on mainly three factors. First is radius of curve, second speed of vehicle, third is coefficient of lateral friction or the transverse skid resistance, that is F। Therefore, in order to assess the required super elevation, that is E, the speed is taken as equal to the design speed of the road and the minimum value of transverse skid resistance, that is F, for the design purpose is taken as 0.1। अब इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं सुपर एलिवेशन पे क्या दिया है। इसमें हमें रेडियस दे रखा है हॉरिजॉन्टल कर्व का 100 मीटर, डिजाइन स्पीड दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर,
एंड डिजाइन कोएफिशिएंट दे रखा है लेटरल फ्रिक्शन का 0.15। हमें कैलकुलेट करना है सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड इफ फुल लेटरल फ्रिक्शन इज अज्यूम्ड। ठीक है जी। सेकंड, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नीडेड इफ नो सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड। तो ये दो केस हैं। पहले फर्स्ट केस देखते हैं। स्पीड को यहाँ कन्वर्ट कर लिया आपका मीटर पर सेकंड में, और आपका रेडियस ऑफ इंटरवल दे रखा है हमें 100 मीटर, एफ दे रखा है 0.15 कोएफिशिएंट लेटरल फ्रिक्शन। तो पहले हम देखते हैं हमें कैलकुलेट करना है सुपर एलिवेशन। अगर आपका फुल लेटरल फ्रिक्शन है दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज यूज्ड, क्योंकि वहाँ पे आपकी लेटरल फ्रिक्शनल फोर्सेस डेवलप हुई हैं। तो इन दैट केस आपकी इक्वेशन क्या रहेगी, ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय जी आर। तो ई प्लस एफ की वैल्यू क्या है 0.15, वी स्क्वायर इन किलोमीटर पर आवर, वी हैव गिवन 50 किलोमीटर पर आवर, तो वी का स्क्वायर 50 का स्क्वायर बाय 127 इंटू आर, ये आ गया मेरे पास 0.917, और रेट ऑफ सुपरलेशन इज 0.047। तो यहाँ पे देखिए जो आपका यहाँ पे ये जो रेट ऑफ सुपर एलिवेशन है ये क्या है, इट इज लेस देन 0.07, 7% से कम है। कितना ये 4.7% है। तो यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं 0.047 सुपर एलिवेशन। ठीक है। अगर मान लिया आपकी ये वैल्यू, यही वैल्यू अगर आपकी 7% से ज़्यादा होती, ये 8.1 होती, तो यहाँ पे हम क्या लिखते लिखते हैं कि सुपर एलिवेशन फॉर द फुली डेवलप्ड इज 7%। ठीक है जी। तो सुपर एलिवेशन की वैल्यू जब भी आपकी न्यूमेरिकल में 7% से कम आती है तो आपने वही लेनी है। अगर 7% से ज़्यादा वैल्यू आ रही है तो उस वैल्यू को छोड़ देना है। वहाँ पे मैक्सिमम कितना प्रोवाइड करेंगे 7%। सेकंड केस पे आते हैं, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नीडेड इफ नो सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड। अगर आपका सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड नहीं है तो जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये इस केस सेकंड केस में क्या सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं करना, दैट मीन्स ई नहीं है। इक्वेशन क्या रहेगी एफ इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 127 आर। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या आ गया हमारे पास 0.15 सॉरी 0.19, और मिनिमम वैल्यू कितनी थी इसकी, मिनिमम वैल्यू थी 0.15। मीन्स अगर आपकी एफ की वैल्यू 0.15 से कम आती, यहाँ पे वैल्यू मान लीजिए आपकी ये वैल्यू आती 0.14, तो हमें एफ कितना प्रोवाइड करना था मिनिमम, ये दैट इज 0.15। यहाँ पे आपकी वैल्यू 0.15 से ज़्यादा है तो हम ये 0.19 प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जो रिकमेंडेड वैल्यू है एफ की, रिकमेंडेड वैल्यू एफ की है फॉर द लिमिटिंग क्या है मिनिमम 0.15। हमें 0.5 से मिनिमम नहीं लेनी। अगर आपकी 0.15 से मिनिमम आती है तो आपने 0.15 लिखना है कमेंट में कि जो हम एफ है वो 0.15 लेंगे। अगर आपकी ये 0.15 से ज़्यादा आ रही है तो जितनी आपकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है वही यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। नाउ डिज़ाइन देखते हैं सुपर एलिवेशन का। वेरियस डिज़ाइन स्टेप्स क्या हैं। फर्स्ट डिज़ाइन स्टेप में क्या है, दैट इज रिकमेंडेड बाय आईआरसी। इन फर्स्ट स्टेप द सुपर एलिवेशन इज कैलकुलेटेड फॉर 75% ऑफ डिज़ाइन स्पीड। दैट मीन्स निगलेक्टिंग दी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को निगलेक्ट करके इक्वेशन क्या थी, ई प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर बाय जी आर। तो सुपर एलिवेशन हम कैलकुलेट करेंगे एट 75% ऑफ डिजाइन स्पीड। जो आपकी डिजाइन स्पीड है वी उसका 75% बाय निगलेक्टिंग दी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को निगलेक्ट करके इक्वेशन बची ई इज इक्वल टू 75% of v का होल स्क्वायर बाय जी आर, दैट कम्स आउट टू बी e is equal to v square by 225 r, where v is in kilometer per hour and r in meter। तो फर्स्ट स्टेप तो आपका ये है। इस तरीके से हम रेट ऑफ सुपर एलिवेशन कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड स्टेप, इफ द वैल्यू ऑफ e is less than 7%, the value so obtained is provided।
वही जो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं, अगर आपकी सुपर एलिवेशन की वैल्यू 7% से कम आ रही है तो हम वही प्रोवाइड करेंगे। अगर ये वैल्यू एक्सीड कर रही है इस इक्वेशन से, अगर आपकी वैल्यू 0.7 से एक्सीड कर रही है, देन द मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइडेड फॉर द सुपर एलिवेशन विल बी 0.07। ठीक है जी, मीन्स मैक्सिमम आती है तो हमने क्या लेनी है 0.07, और कम आ रही है तो वही लेके चलेंगे। देन स्टेप 3, चेक द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डेवलप्ड फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई। अब जो हमने मैक्सिमम वैल्यू जो सुपर एलिवेशन की प्रोवाइड की है, इसके लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। मिनिमम वैल्यू कितनी है हमारी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की 0.15। 0.15 से मिनिमम नहीं आनी चाहिए ये वैल्यू। तो वही इक्वेशन क्या रहेगी आपकी, वही यही सेम जनरल इक्वेशन यूज करनी है, E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय जी आर, और E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय जी आर। ई कितना प्रोवाइड किया हमने मैक्सिमम यहाँ पे 0.07, तो 0.07 इधर से इस तरफ ले आए, क्या बन गया ये वी स्क्वायर बाय जी आर माइनस 0.07। ये क्या आपका रेट ऑफ सुपर एलिवेशन ई जो हम मैक्सिमम प्रोवाइड कर रहे हैं मैक्सिमम के लिए। तो हम एफ यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। इफ द वैल्यू एफ इज कैलकुलेटेड लेस देन 0.1, अगर ये 0.15 से कम आ रही है वैल्यू, द सुपर एलिवेशन इज सेफ। जो हमने प्रोवाइड किया है वो क्या है, सेफ है फॉर द डिजाइन स्पीड, thus इट इज एक्सेप्टेड एज द डिजाइन सुपर एलिवेशन। ठीक है जी, अगर आपकी एफ की वैल्यू इस सुपर एलिवेशन पे जो हमने प्रोवाइड किया है मैक्सिमम, उस पर कितनी आ रही है लेस देन 0.15, देन इट इज सेफ। एंड इफ नॉट, आइदर द रेडियस ऑफ कर्व हैज टू बी इंक्रीज्ड। अगर आपकी ये वैल्यू 0.15 से ज़्यादा आएगी तो क्या करना है उस केस में, फर्स्ट क्या करेंगे, या तो हॉरिजॉन्टल कर्व का रेडियस इंक्रीज करेंगे, और द स्पीड हैज टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू द सेफ वैल्यू विच विल बी लेस देन द डिजाइन स्पीड। ठीक है, दो काम करने हैं, या तो हम हॉरिजॉन्टल कर्व का रेडियस इंक्रीज करेंगे, दूसरा या फिर जो आपकी डिजाइन स्पीड है उसको रिस्ट्रिक्ट करके रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो आपका स्टेप 4 में क्या रहेगा, द अलाउएबल स्पीड और रिस्ट्रिक्टेड स्पीड एट द कर्व इज कैलकुलेटेड। हम पीछे भी करके आए हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये आपकी किलोमीटर पर आवर में है और ये इक्वेशन आपकी है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो इस इक्वेशन से वो हम रिस्ट्रिक्टेड स्पीड या फिर सेफ अलाउएबल स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, दो केसेस हैं, या तो जहाँ पे हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते वहाँ पे हमने स्पीड को रिस्ट्रिक्ट करना है, रिड्यूस करना है उसके डिजाइन स्पीड से, और दूसरा अगर आपकी जो कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू 0.15 से कम आ रही है, तो उस केस में हम स्पीड को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और जो आपकी सेफ अलाउएबल स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी, दैट इज वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 27.94 आर। नेक्स्ट इस पर आप न्यूमेरिकल देखते हैं। डिज़ाइन ऑफ सुपर एलिवेशन पे एक हमें डिज़ाइन स्पीड दे रखी है हाईवे की, दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। देयर इज ए हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 200 मीटर ऑन सर्टेन लोकेलिटी। सेफ लिमिट ऑफ ट्रांसवर्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.15। हमें सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड टू मेंटेन द स्पीड वो कैलकुलेट करना है, कितनी 80 किलोमीटर पर आवर के लिए सुपर एलिवेशन जो रिक्वायर्ड है वो चाहिए हमें। एंड सेकंड केस में इफ द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन इज 0.07 इज नॉट टू बी एक्सीडेड, जो मैक्सिमम वैल्यू है सुपर एलिवेशन की हम उसको एक्सीड नहीं कर सकते, दैट इन दैट केस maximum allowable speed on this horizontal curve as it not possible to increase the radius of the curve। ठीक है जी, सेकंड केस में क्या है कि अगर सुपर एलिवेशन की वैल्यू हम इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है 7% उससे एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो उस केस में अलाउएबल स्पीड क्या रहेगी उस हॉरिजॉन्टल कर्व पे, अगर हम रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व को इंक्रीज करना मुश्किल है। सॉल्यूशन देखिए इसका, solution we have v equal to that is speed 80 km per hour, radius of horizontal curve 200 meter,
एंड एफ लेटरल ऑफ कोएफिशिएंट फ्रिक्शन 0.15। तो हम फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस में क्या है, हमें सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करना है फॉर दैट स्पीड। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, क्या करके थे फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में क्या है, हम रेट ऑफ सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द 75% ऑफ द डिजाइन स्पीड निगलेक्टिंग द फ्रिक्शन। इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर बाय 225 बाय r। स्पीड डाली हमने यहाँ पे, दैट इज 80 का स्क्वायर बाय 225। r रेडियस हो कितना था, दैट इज 200। ई कितना आया 0.14, जो क्या ये 7% से ज़्यादा हो गया 0.07 से। तो मैक्सिमम जो अलाउबल रेट ऑफ सुपरएलिवेशन है वो कितना रखेंगे 0.07। तो इसके लिए हम चेक करेंगे लेटरल फ्रिक्शन को, वो इस इक्वेशन से कितना प्रोवाइड किया हमने सुपरएलिवेशन 0.07। तो F इक्वल टू v स्क्वायर बाय 127r माइनस 0.07 कम्स आउट टू बी 0.15। अब देखिए ये आपका क्या है, इट इज ग्रेटर देन 0.15। तो इन दैट केस क्या करेंगे, हमें स्पीड को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा क्योंकि रेडियस तो हम इंक्रीज कर नहीं सकते, वो पहले ही मेंशन है। तो अलाउबल स्पीड क्या होगी, रिड्यूस स्पीड क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 27 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 27.94 इंटू r। सॉल्व किया इसको, यह है कितना 74.5। तो इनिशियली हमारे पास स्पीड क्या थी, डिजाइन स्पीड थी 80 किलोमीटर पर आवर। सो इन सेकंड केस अगर हम वहाँ पे रेडियस हॉरिजॉन्टल का रेडियस इंक्रीज नहीं कर सकते और मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की वैल्यू कितनी से हमें 7% ही रखनी है, ये कंडीशन है। तो उस केस में हम जो डिज़ाइन स्पीड है उसे हम 80 से कितना रिड्यूस कर देंगे 74.75 किलोमीटर पर आवर फॉर दैट कर्व। सो बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को सुपर एलिवेशन क्या है, कैसे डिज़ाइन करते हैं सुपर एलिवेशन को समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल्स आपने कर लिए हैं तो इन दोनों न्यूमेरिकल्स को ट्राई करना। फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपके पास क्या है, इसमें मैक्सिमम अलाउबल स्पीड दे रखी है हॉरिजॉन्टल कर्व की, दैट इज 350 इफ द मैक्सिमम अलाउबल वैल्यू ऑफ द लेटरल फ्रिक्शन इज 0.15 एंड द रेट ऑफ सुपरएलिवेशन इज 0.07। हमें कैलकुलेट क्या करना है, मैक्सिमम अलाउबल स्पीड कैलकुलेट करनी है। रेडियस दे रखा है हॉरिजॉन्टल कर्व का 350 एंड लेटरल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.15 एंड रेट ऑफ सुपरएलिवेशन दे रखा है 0.07। ठीक है जी। तो मैक्सिमम अलाउबल स्पीड ये तो सिंपल सॉल्व हो जाएगा आपका। आपने ये इक्वेशन यूज करनी है, आर आपने यूज करना है, दैट इज 350 27.94 इंटू 350 का स्क्वायर रूट। यहाँ से आपकी मैक्सिमम अलाउबल स्पीड निकल जाएगी। सेकंड क्वेश्चन, अ रेडियस ऑफ 250 हैज टू बी प्रोवाइडेड एट ए लोकेलिटी ड्यू टू साइटिंग restrictions in a national highway with design speed this. Design the super elevation should there be restriction in speed. ये सेम क्वेश्चन है जो भी मैं डिज़ाइन का किया है। पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे, पहले हम कैलकुलेट करेंगे E कितना आता है, फिर हम उसे चेक करेंगे F के लिए। ठीक है, E हमें देखना है, अगर आपका वो 7% से कम है तो हम 7% प्रोवाइड करेंगे, अगर 7% से ज़्यादा है तो हम उसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे 7 तक। फिर हम चेक करेंगे F को, अगर आपकी F की वैल्यू 0.15 से कम आ रही है then the super elevation is safe. If it is comes out to be more than 0.15 then the speed is reduced and the reduced speed is calculated by using the equation of maximum allowable speed, that is VA is equal to square root of 27.94 R. Thank you.